हमारा पहला प्रश्न होगा, कुंती कौन थी या किसकी पुत्री थी? कुंती किसकी पुत्री थी? तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन, जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे, उनकी पुत्री थी, जिसे सूरसेन अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिए थे। अगला प्रश्न होगा, कुंती का पहले का नाम क्या था? वह किस प्रकार से उसका नाम कुंती पड़ा? हम इसका उत्तर लिखेंगे, कुंती का पहले के नाम पृथा था। कुंती का पहले का नाम पृथा था। कुंती भोज के यहाँ आने के कारण उसका नाम कुंती पड़ा। अगला प्रश्न होगा, कुंती को किस ऋषि से आशीर्वाद मिला? वह क्या आशीर्वाद मिला? हम इसका उत्तर देंगे, कुंती को ऋषि दुर्वासा से आशीर्वाद मिला। ऋषि दुर्वासा उसकी सेवा देखकर उसकी सेवा पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कुंती ने सूर्य के संयोग से किस पुत्र को जन्म दिया? हमारा इसका उत्तर होगा, कुंती ने आशीर्वाद के प्रभाव से सूर्य के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र कर्ण को जन्म दिया। जब कर्ण को जन्म दिया तो वह कुंवारी थी अर्थात अविवाहित थी। आगे होगा हमारा, कुंती ने कर्ण को क्यों त्याग दिया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तो वह कुंवारी थी या अविवाहित थी, इसलिए लोक निंदा के डर से, समाज में बुराई के डर से उसने कर्ण को एक पेटी में रखकर बड़ी सावधानी से गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। आगे होगा अगला प्रश्न, कर्ण को गंगा नदी में से किसने निकाला? वह कौन पाया? हमारा उत्तर होगा, एक अधिरथ नामक सारथी ने कर्ण को गंगा नदी में से निकालकर बाहर एक अधिरथ नाम के सारथी ने कर्ण को गंगा में से निकालकर बाहर लाया और उसे अपनी संतान के रूप में पालने लगा। अगला प्रश्न होगा, कुंती का विवाह किस प्रकार से राजा पांडु से हुआ? हम इसका उत्तर देंगे, जब कुंती विवाह के योग्य हो गई तो उसके पिता कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में बहुत देश विदेश के बहुत अनेक राजकुमार आए, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी सम्मिलित हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी, अतः महाराज पांडु और कुंती का विवाह हो गया और वे कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए।
अगला प्रश्न होगा, जब कुंती का विवाह हुआ उन दिनों कितने विवाह की प्रथा प्रचलन में थी? हमारा इसका उत्तर होगा उस समय बहुविवाह की प्रथा प्रचलन में थी। अगला प्रश्न होगा, पांडु को संतानोत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती थी? हम इसका उत्तर देंगे किसी समय जब राजा पांडु वन में शिकार खेलने गए थे तो वन में ही ऋषि दाम्पत्य हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। गलती से महाराज पांडु का तीर उनमें से एक को लग गया जिससे एक मर गया। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि आप जो है कभी दाम्पत्य सुख का भोग नहीं कर सकोगे और आपको कभी संतानोत्पत्ति नहीं होगी। आगे हमारा प्रश्न होगा, पांचों पांडवों का जन्म कहाँ हुआ, वह किस प्रकार से हुआ? इसका उत्तर हम लोग देंगे, पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ व महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ। माद्री और कुंती ने देवताओं को याद किया जिससे पांचों पांडवों का जन्म हुआ। जी सर। अगला प्रश्न होगा हमारा, पांडु की मृत्यु किस प्रकार से हुई? इसका हमारा उत्तर होगा कि पांडु की मृत्यु इस प्रकार से हुई। एक समय था जब बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस आनंदमय वातावरण को निहार रहे थे अर्थात देख रहे थे। ऋषि का शाप का असर हो गया, तत्काल उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न होगा कि पांडु की मृत्यु पर क्या हुआ या कुंती की क्या दशा हुई? अगला उत्तर होगा इसका, पांडु की मृत्यु पर कुंती की यह दशा हुई कि कुंती और पांचों पांडव शोक में डूब गए। वे जो है उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, सूझ नहीं रहा था। इस पर वन प्रदेश के ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया बुझाया, उनको शांत किया और हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द का मतलब हवाले होता है बेटा। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। अगला प्रश्न होगा, हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगला पाठ हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।